चलिए टेंसेस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। आइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें इज एम आर था, इसमें वॉज वर है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए। इसमें वॉज वर है, उसमें इज एम आर था, राइट। उसमें इज एम आर था, इसमें वॉज वर है। वॉज वर वही सेम स्ट्रक्चर, बस डिफरेंस कहाँ आता है, इसके बीच वाले में डिफरेंस आता है, इसके बीच वाले में डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम रहेगा। ही शी इट नेम यू दे वी, ये सब सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो इसका आता है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो था वो इज एम आर था, इसमें वॉज वर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। दे वर लाफिंग, दे वर लाफिंग, दे वर लाफिंग, वो हंस रहे हैं या थे जी, दे वर लाफिंग यानी वो हंस रहे थे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। दे वर लिखिए या वरंट लिखिए, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताया था। नॉट लिखेंगे, नोट जी नहीं, नोट नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे जो है नोट लिख दिया है। अगर आप वर्ड लिखते हैं तो आप नोट लिखेंगे। दे वरंट लाफिंग, ओके। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा इसका? वर दे लाफिंग, वर नॉट दे लाफिंग, यानी वेरेंट दे लाफिंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग जो है वो ऐसे बनेगा। यहां तक क्लियर है आपको सबको बच्चों? आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको सीयूटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने नाम के हिसाब से वैसे ही काफी बड़ा ओहदा रखती है। इवन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं आपको वहां पे, हर चीज की सुविधा है। हर चीज की सुविधा का मतलब ये नहीं कि खाने पीने में रहने में, नहीं नहीं, सब्जेक्ट को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपकी चॉइसेस को लेकर आप कंफ्यूज हैं, वो आपको क्लियर करती है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अच्छे से पढ़े ताकि सिलेक्शन हो सभी बच्चों का। आगे बढ़ते हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस में। बच्चों इनडेफिनेट में मैंने बताया था, जैसे उसमें मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। रिलेट कीजिए उसके साथ में। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर था, सिंपल पास्ट में वॉज वर था, यही पढ़ा था। सिंपल इनडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और पास्ट इनडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस हमने वहां पे डू पढ़ा था बच्चों, ध्यान है आपको? जो डू है वो इनडेफिनेट में आया था, प्रेजेंट इनडेफिनेट में आया था। जो वी डिड नॉट है यानी डिड है, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में आता है, यानी पास्ट में आता है। ये आपका पास्ट का रिलेट कर सकते हैं आप क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ ये पास्ट टेंस का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब मैम पास्ट पढ़ रहे हैं, ये V1 कैसे आ गया? यहाँ पे V1 कैसे आ गया बच्चों? डिड के साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज ध्यान करने के लिए है यहाँ पे, ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिडेंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यही इसका स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करवा देती हूँ इसका मैं आपको। People did not like
हिम, नेगेटिव सेंटेंस होगा। पीपल डिड लाइक हिम, लाइक आपको समझ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। इंटेरोगेटिव बनाते हैं, डिड पीपल लाइक हिम, ये बनाए तो डिड पीपल नॉट लाइक हिम, ये वाला बनाते हैं डिडंट पीपल लाइक हिम। समझ में आया कैसे इसके सेंटेंसेस बनेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने आपको जैसे बताया कॉन्टिन्यूअस है मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर प्लस वी1 फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पढ़ा था। हम इसमें वॉज वर वी1 आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए दे वर लेटिंग हर गो, वो उसको जाने दे रहे, वो उसको जाने दे रहे। नेगेटिव, दे वर नॉट लेटिंग हर गो, नेगेटिव नॉट लेटिंग हर गो। क्वेश्चन टैग, वर दे लेटिंग हर गो, ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। वारंट दे लेटिंग हर गो। आप रिलेट कीजिए, जो मैं आपको सेंटेंस बना के दे रही हूं उसी सेंटेंस, एक सेंटेंस से मैं आपका पूरा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रही हूं। वर दे नॉट लेटिंग हर गो, समझ रहे हैं? मैं यहां लिख देती हूं, वर दे नॉट लेटिंग हर गो, ये इंटेरोगेटिव है। बहुत इजी है, टेंसेस बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको टेंसेस यूं आ जाएगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने आपसे क्या कहा था, परफेक्ट का मतलब ही एंड होता है। वहां पे हमने हैज हैव लगाया था, यहाँ पे हैड आ जाएगा। किसमें? पास्ट में जो है आपका हैड आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने ध्यान है मैंने आपसे कहा था हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपको हैड किसके साथ लगाना है। शी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, यही है, शी हैड बीन लाफिंग, लाफिंग मैंने, सॉरी मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता दिया, आई एम सो सॉरी। शी हैड बीन क्वाइट ऑल टाइम, वो सारा टाइम चुप थी। नेगेटिव लेते हैं, शी हैड नॉट बीन क्वाइट ऑल टाइम। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैड, शी, वर्ब के थर्ड फॉर्म बीन, क्वाइट, ऑल टाइम, यही बनाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, hadn't she been quite all time, ये वाला बनाते हैं
हैड, ध्यान दीजिएगा, हेडेंट के बाद में सब्जेक्ट है, इसमें हैड सब्जेक्ट उसके बाद में नोट है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हैड शी नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वाइट ऑल टाइम। रिलेट कर पा रहे हैं जी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट एंड होता है, फ्यूचर मतलब पास्ट का पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, कॉन्टिन्यूस बीन प्लस V1 ING का फॉर्म, टेंस। बढ़ते हैं आगे, देखिए सब्जेक्ट वही सेम उठा लेते हैं। शी हैड बीन, शी हैड बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर हिम, सेम सिंस मॉर्निंग। अच्छा, फॉर का मैं बताती हूँ। फॉर मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था कि कब से, अवधि, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से, 4 घंटों से उसका इंतजार कर रही है। She had been waiting for him for 4 hours. नेगेटिव, she had been, ऐसा आएगा she had been, ये had है बच्चों। She had been waiting, नेगेटिव क्या आएगा, she had not been waiting, नेगेटिव कहाँ है, जो नोट लगेगा वो यहां लगेगा। और she hadn't been waiting for him for 4 hours, इसका नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग बनाते हैं, hadn't she been waiting for 4 hours, had, इसका देखिए, had she not been waiting for him for 4 hours. Had she been waiting क्या, for him for 4 hours। अब ये जो 4 है ना, वो अवधि वाला नहीं है, वो उसके लिए उसको दिखा रहा है, for him। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कहीं पे भी है आपको एक ही चीज लगानी है, विल शैल, आपको एक ही चीज लगानी है, विल शैल। आपको प्रेजेंट पास्ट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा था, फ्यूचर टेंस में खाली विल और शैल, खाली विल और खाली शैल। उसके साथ में जो आपका आगे यूज होता है, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि मॉडल्स, मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। विल शैल जो है वो आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। अब समझ में आया? अभी तक जो आप टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं उसमें बी क्यों लगाया जा रहा है, ये बी है वो प्योरेस्ट फॉर्म है इसकी। शैल, विल, नॉट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो शैल है वो हम आई और वी के साथ ही यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी एक्स वाई जेड जितना भी है आप विल यूज कीजिए। आई और वी दो ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जो शैल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं किसका, शी शैल आएगा या विल आएगा, विल आएगा। शी विल बी गुड,
वो अच्छी होगी, नहीं वो अच्छी होगी या हो चुकी है, होगी, वो अच्छी होगी। नेगेटिव, शी विल नॉट बी गुड, वो अच्छी नहीं होगी। क्वेश्चन मार्क, विल शी बी, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे नोट इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ये बी, ये जो बी है, ये आप जो वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बी गुड जी। फ्यूचर इंडेफिनिट, वही मैंने आपसे कहा, फ्यूचर है यानी शैल विल आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। शैंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ शैल, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल बी वॉन्ट, यू वॉन्ट डू दैट, यू वॉन्ट टू कम, वो वाला वॉन्ट नहीं, वो वाला वॉन्ट है। गॉट इट, वर्ब का बेस फॉर्म। आप वहां पे बी लगा रहे थे, इनडेफिनेट में सिर्फ इतना सा चेंज होगा, यहाँ पे वर्ब की कोई भी बेस फॉर्म लगेगी, बी नहीं लगेगी, कोई भी वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी, एक्सरसाइजेस करवा दूंगी जी। शैंट वॉन्ट, शैंट वॉन्ट, वही सेम प्रोसीजर है कि शैंट वॉन्ट लग गया तो आगे नोट नहीं लगेगा बच्चों। शैल विल है, नोट लगेगा आगे इंटेरोगेटिव में, शैल विल उठ के आगे आ जाएगा। कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, जो शैल विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कहा कॉन्टिन्यूस आते ही ये समझ लीजिए आईएनजी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब फ्यूचर है तो यानी विल शैल आएगा, और विल शैल के साथ में बी, जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करी थी वो बी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे। शैल विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। शैल विल नोट बी, देखिए वापस आ गया, ये जो नोट है इसके बाद में जो है वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, नोट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एक बार, एक्सरसाइजेस में आपको मैं समझा दूंगी ये सारा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो काम फ्यूचर में हुआ और फ्यूचर में ही खत्म हो गया, फ्यूचर में होके फ्यूचर में ही खत्म हो गया। देखिए विल शैल हैव, मैम हैव कहां से आ गया, हैव तो प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में, यहां हैव कहां से आएगा। हैव बच्चों वर्ब की बेस फॉर्म है, आपको पूछना भी शायद वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया था हैव, डू, बी, हैव बेस फॉर्म बताई गई थी आपको। मॉडल्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म और हैज, हैव, हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कि बस तिल्ली लगानी उड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है। स्टार्टिंग से जो वर्ब वे समझाते आ रही हूँ भाई, बस लिखते जाओ, रट्टा नहीं मारोगे, समझोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जी, ये थोड़ा सा है। शैल विल हैव बीन, आप हैव के साथ में पीछे परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या ले रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आगलो ने आपको लिख के दिया कि आपको बीन ही यूज करना है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए। क्वेश्चंस के आप बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, मैं आपको एक्सरसाइजेस में बहुत अच्छे से करवा दूंगी, बाकी सब पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। इंटेरोगेटिव विल शैल उठ के आगे आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन आएगा, वही सेम है जैसा हमने प्रेजेंट में पढ़ा, जैसा हमने पास्ट में पढ़ा। ओके, थैंक यू।